you. Honourable Member Sri Virendra Singh ji. सभापति महोदय, इस अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक को मैं एक ऐतिहासिक दस्तावेज की तरफ मानता हूं। सब प्रदेश के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी है। मैं मंत्री जी उपस्थित हैं यहाँ, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोंड नाम की जाति एक रहती है, बस्ती है। तो कुछ तो सोनभद्र में, मिर्जापुर में, छत्तीसगढ़ के इलाके में, भदोही में, प्रयागराज में रहते हैं। तो वो वनवासी क्षेत्रों में रहते हैं, वो अलग तरह के। बलिया में, गाजीपुर में, बस्ती में, देवरिया में, गोरखपुर में वो रहते हैं, वो गोंड ही जात के लोग। लेकिन वो भूजा भूजने का काम करते हैं, जंगलों में लकड़ी काटने का काम करते हैं, पत्ता बिटोरने का काम करते हैं। बड़े बहादुर जाति होते हैं लोग। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। हमारे बलिया में बहुत से ऐसे गुण जाति के लोगों ने आज़ादी के लड़ाई में भागीदारी की थी और बड़ी बहादुरी के साथ भागीदारी की थी। तो गुण जाति के लोग भी अनुसूचित जनजाति में अपने को शामिल करने, अभी तक पिछड़े वर्ग में थे। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार भी उससे सहमत है और मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ऐसी छोटी छोटी जातियों के काम के अनुसार उनका कैसे जीवन विकास उठ सकता है, जो परंपराओं से जुड़े हुए लोग। ये गुण जातियां, सभापति महोदय, कई परंपराएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। वो लोक नृत्य कई परंपराओं के साथ करते हैं गांव-गांव में, जिसको हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में गुणों नृत्य कहते हैं। वो शंकर विवाह, राम विवाह इत्यादि ऐसे ऐसे तरह की लोक परंपराओं के गीत और लोक नृत्य करके अपना जीवन यापन करते हैं। गरीब लोग होते हैं, भूमिहीन होते हैं। मैं भारत सरकार के मंत्री से निवेदन करूंगा कि सरकार की सुविधाएं उनको जरूर मिलनी चाहिए और मैं समझता हूं कि उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने उनकी सुविधाओं के ध्यान में रखते हुए उनके लिए सब सारी सुविधाएं यथासंभव उपलब्ध भी कराया है। उन तक कैसे पहुंचे, मेरे समझ से वो कोई सांसद के नेतृत्व में कमेटी हर जिलों में बन जाए। बलिया में, गाजीपुर में गुण जाति, अनुसूचित जनजाति में शामिल हैं, उनकी सुविधाएं कैसे मिल सकती हैं। हमारे पशुपत भाई जानते होंगे, उनके भी जिले में गुण जातियां हैं जो भड़भूजा काम करती है। भड़भूजा के नाम पर उनको पहले अनुसूचित जनजाति में नहीं शामिल रखा गया था, पिछड़ी जाति में थे। तो मैं निवेदन करूंगा कि उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल ही कर लिया गया है। उनकी सारी सुविधाएं बहाल हो। भारत सरकार के द्वारा जितनी भी उनके समृद्धि की सुविधाएं दी जाती हैं, वहां एक कमेटी निश्चित करके जिले स्तर पर वहां उसकी पहुंच बनाई जाए और जिले के अधिकारी जो हों उसमें शामिल हों, क्योंकि वो लोग जिले के अफसरों तक पहुंचने की अभी उनकी कुवत नहीं रही है। जनप्रतिनिधि के नेतृत्व में जब तक उस तरह के व्यवस्था नहीं कायम होंगे, तब तक वो उस लाभ से लाभार्थी नहीं बन पाएंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गौण जातियां जो भड़भूजा के नाम पर जानी जाती थी, अभी तक पिछड़े जाति में थी, जनजाति में शामिल करके उनकी सारी सुविधाएं बहाल करने के लिए जिले में एक समिति बन जाए, सांसद उसका नेतृत्व करे और उन तक पहुंच बनाकर उनको लाभार्थी बनाने की कृपा की जाए। मैं यही निवेदन प्रस्तुत करते हुए अपनी निवेदन को पूरा करता हूं।